नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जो है वॉल्यूम 2 होने वाला है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 होने वाला, जिसमें हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर 15 तक सारे के सारे टेस्ट सीरीज कर रखे हैं और उसका लिंक भी हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप सारे के सारे वीडियो देख सको। जिसमें हम 75 क्वेश्चन, जी हाँ, तो 75 क्वेश्चन जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर का करते हैं। जी हाँ, तो जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो कि आपके जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं, जी हाँ, तो बिहार के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ अन्य प्रकार के एग्जाम्स के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। तो हमारा टेस्ट सीरीज जो आज होने वाला है वो होने वाला है 16। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज नंबर 16 आज के इस सेट में होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार की अगर बात की जाए तो ओणम त्योहार जो है आपको किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में जो है आपको ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगर बात की जाए कर्नाटका, तो कर्नाटका में जो है उगादी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उगादी त्योहार जो है, उगादी उत्सव जो है कर्नाटका में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना में जो है बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बोनालू। ध्यान दीजिएगा, बोनालू फेस्टिवल जो है आपको कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और गोवा का एक फेस्टिवल आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोवा का एक फेस्टिवल कौन सा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जी हाँ, तो समानता दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है। और भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो 14, ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? एक्वेरियन, ध्यान दीजिएगा, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? ध्यान दीजिएगा, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास, क्या एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य जो है आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है भारत और मालदीव के बीच जो है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है वो किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर भारत और अमेरिका की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के साथ जो है एक युद्धाभ्यास नाम का, ध्यान दीजिएगा, युद्धाभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास जो है वो होता है। क्या होता है? युद्धाभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास जो है वो होता है। अगर बात किया जाए उदार शक्ति, ध्यान दीजिएगा, उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया, ध्यान दीजिएगा, उदार शक्ति क्या हो जाता है? उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच, किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच आपका क्या होता है? आपका जो है युद्धाभ्यास होता है। अगर बात की जाए भारत और मिस्र के बीच जो है वो कौन सा होता है? साइक्लोन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन फर्स्ट जो है वो क्या होता है? भारत और, ध्यान दीजिएगा, भारत और किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच जो है साइक्लोन फर्स्ट में फर्स्ट आयोजित किया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे मालदीव जो है वो बिम्स्टेक देश का, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होता। इनमें कौन कौन सा देश हो जाता है? तो सबसे पहले तो है बिम्स्टेक में, देख लीजिए कौन कौन सदस्य है। सबसे पहले हो जाता है भारत, क्या हो जाता है? अपना भारत हो जाता है। उसके बाद होता है थाईलैंड, क्या होता है? थाईलैंड हो जाता है। उसके बाद म्यांमार हो जाता है, क्या होता है? म्यांमार हो जाता है। उसके बाद जो है नेपाल हो जाता है। उसके बाद ध्यान से देख लिए कि क्या होता है? बांग्लादेश हो जाता है, क्या होता है? बांग्लादेश होता है। उसके बाद आपका श्रीलंका हो जाता है, क्या होता है? श्रीलंका। उसके बाद एक भूटान हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो अगर राज्य की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गुजरात हो जाएगा। गुजरात का तटीय भूमि की लंबाई जो है कितना हो जाता है, तो 1214, ध्यान दीजिएगा 1214, क्या 1214.7 किलोमीटर जो है गुजरात की तटीय भूमि की लंबाई हो जाती है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर के सदस्यों में से नहीं है, तो नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा दस जो है वो सदस्य नहीं होता, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिक्किम जो है इसका सदस्य नहीं हो जाता है। तो सेवन सिस्टर की अगर बात की जाए तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से आपके राज्य हो जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए आपका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, असम हो जाता है, मेघालय, ध्यान दीजिएगा मेघालय हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, क्या होता है, मिजोरम हो जाता है, नागालैंड हो जाता है और त्रिपुरा होता है। ये सारे के सारे जो हैं सेवन सिस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेवन सिस्टर कहलाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल की बात की जाए तो ध्यान दीजिए गोबी मरुस्थल जो है आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी जो है मंगोलिया और चीन, ध्यान दीजिएगा गोबी जो है एशिया के मंगोलिया, क्या हो जाता है, मंगोलिया, ध्यान दीजिएगा मंगोलिया और चीन के, चीन में इतना होता है, यानी कि कुछ पार्ट मंगोलिया और कुछ पार्ट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चीन में देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए कालाहारी, ध्यान दीजिएगा कालाहारी जो है बोत्सवाना में है। कहाँ है, कालाहारी जो है मरुस्थल वो कहाँ होता है, बोत्सवाना, जो कि अफ्रीका में है। कहाँ हो जाता है, अफ्रीका में हो जाता है। अगर बात किया जाए टकला मकान, क्या हो जाता है, टकला मकान, क्या हो जाता है, टकला मकान जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो चीन में ही देखने को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा ये चीन में देखने को मिल जाता है। अटकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ है, अटकामा मरुस्थल, कौन सा, अटकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है विश्व के सबसे विशाल मरुस्थल है। क्या है, सहारा मरुस्थल जो है, क्या है, सहारा जो है विश्व के सबसे विशाल मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एक कंप्यूटिंग युक्त MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है, तो किसे जो है सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कालंद गति, ध्यान दीजिएगा कालंद गति को जो है MHZ में जो है क्या किया जाता है, आपको दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक जो है केंद्र सरकार ने जो है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका राइट आंसर जो है 2025 तक। जी हाँ, तो 2025 तक जो है टीबी मुक्त बनाने का जो है भारत का लक्ष्य रखा गया। और 2027 तक जो है मलेरिया मुक्त, ध्यान दीजिएगा मलेरिया मुक्त करने का जो है भारत का लक्ष्य रखा गया है। 2047 की बात की जाए तो 2047 तक जो है भारत में ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य, कौन सा, ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य जो है 2027 तक रखा गया है। 2070 की बात की जाए तो 2070 तक जो है ध्यान दीजिएगा नेट जीरो लक्ष्य, क्या भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य, क्या है, नेट जीरो लक्ष्य जो है भारत के द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न क्या बोला जाता है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। या तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि आपको ध्यान दीजिएगा कि वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। कौन है, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो है श्वेत क्रांति का जो है कब आपको चलाया था, तो 1970 में, जो है तो 1970 में जो है श्वेत क्रांति का समर्थन किया था। और इसी के दौरान जो है ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, सॉरी ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है, तो फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता है, तो राइट आंसर जो है ईगा स्वीटेक। जहाँ ईगा स्वीटेक जो है इन्होंने क्या किया है, फ्रेंच ओपन महिला खिताब इन्होंने जीत लिया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, तो अंधेर नगरी और चौपट राजा के लेखक जो है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके लेखक
हो जाते हैं जो, तो इसके लेखक हो जाते हैं। अगर सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक प्रमुख क्या लिखा है, चिदम्बरा लिखा। क्या लिखा है, चिदम्बरा जो है इनकी एक प्रमुख लेख है। और साथ ही साथ पल्लव भी इन्होंने ही लिखी है। क्या लिखी है, पल्लव भी इन्होंने लिखी है। अगर बात किया जाए मैथिली शरण गुप्त की तो भारत भारती इनका प्रमुख क्या है, लेख है। क्या है, भारत भारती जो है इनका प्रमुख लेख हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप लोग कमेंट करके बताइए किताब का नाम। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो किसे जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अंतिम पंघाल को जो है वो क्या चुना गया है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है UWW में चुना गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जाता है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है मेरी लाइफ, ध्यान दीजिएगा, मेरी लाइफ जो है नाम से क्या किया गया, एक ऐप लॉन्च किया गया, जो आप लोग के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ओजोन, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है आपको क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, 17 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय देश संगीत दिवस जो है वो आपको 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो 18 सितंबर, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस जो है वो क्या मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट कब शुरू किया गया था? तो 1780 में जो है इसे शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाले थे वो कौन थे, जेम्स ए हिक्की थे। क्या थे, जेम्स ए हिक्की। कौन थे, जेम्स ए हिक्की जो है इसको शुरू करने वाले हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस, ध्यान दीजिएगा, किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो है सूर्य मंदिर का। ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए गंगवंश के संस्थापक कौन रहते हैं, तो वज्रहस्त पंचम हो जाता है। क्या होता है, वज्र, क्या हो जाता है, वज्र हस्त पंचम, क्या पंचम जो है क्या हो जाते हैं, इस गंग वंश के संस्थापक हो जाते हैं। अगर बात किया जाए हम्पी, तो हम्पी कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी है। क्या है, विजयनगर की राजधानी जो है हम्पी हो जाएगा। अगर बात की जाए सारनाथ की, तो सारनाथ जो है वाराणसी के समीप एक बौद्ध स्थल है। क्या है, बौद्ध स्थल है, वाराणसी के समीप ये हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है नई दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो नई दिल्ली और इसके आसपास के इमारतों का डिजाइन करने वाले दो व्यक्ति जो थे वो कौन थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट, ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट बेकर है। कौन है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो थे उन्होंने क्या किया था, आपके नई दिल्ली के इमारत और अलग अलग प्रकार के बिल्डिंगों का क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। अगर बात की जाए चंडीगढ़, क्या हो जाता है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन हो जाता है, तो ली कार्बोजियर होता है। क्या होता है, ली कार्बोजियर जो है वो क्या होता है, चंडीगढ़ का वास्तुकार हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में स्थित है, उसका वास्तुकार कौन होता है, तो विलियम, ध्यान दीजिएगा, विलियम एम्स्टर, ध्यान दीजिएगा, एम्सर्न जो है वो इसके क्या हो जाते हैं, आपके वास्तुकार होते हैं। अगर बात की जाए नई संसद, ध्यान दीजिएगा, नया जो संसद बना है, ध्यान दीजिएगा, नई जो संसद बना है उसके वास्तुकार कौन होते हैं, तो बीमल पटेल हो जाते हैं। कौन होते हैं, बीमल पटेल जो है इसके वास्तुकार
हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो एम के गांधी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर जो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या हो जाते हैं, इसके उपाधि देने वाले हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आपको क्या आने वाला है, काम आने वाला है। अगर बात किया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने जो है इसे क्या किया था, आपको सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाता है, तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाता है। क्या होता है, राज्य नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए कालबेलिया का, तो कालबेलिया जो है इसे 2010 में, कब, 2010 में जो है क्या किया, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर यक्षगान की बात की जाए तो यक्षगान कहाँ का हो जाता है, तो यक्षगान जो है कर्नाटक का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, कर्नाटक का हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक छाया, ध्यान दीजिएगा, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोम बोमलता किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित हो जाती हैं, तो ये जो है आंध्र प्रदेश से, किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से ये संबंधित हो जाती हैं। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। कर्नाटक में जो नदी बहती है वो पूर्व में नहीं बहने वाली नदी की बात की जा रही है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा मांडवी। मांडवी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है। मांडवी जो है आपकी गोवा की मुख्य नदी है। कहाँ की, गोवा की जो है मांडवी मुख्य नदी हो जाता है। मांडवी नदी जो है जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महादायी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महादायी नदी भी इसे कहा जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। तो कितने प्रतिशत आर्गन का जो है अनुमान किया जाता है, तो 1% आर्गन का जो है वो क्या किया जाता है, अनुमान किया जाता है। आर्गन की बात की जाए तो ये एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस हो जाता है, जो मुख्यतः विद्युत बल्बों में, किसमें, विद्युत बल्बों में जो है प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, तो 21%, कितना हो जाता है, 21% लगभग हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कार्बन कितना है, CO2 जो है वायुमंडल में कितना देखने को मिलता है, तो CO2 जो है वायुमंडल में कितना देखने को मिल जाता है, 0.03%। क्या हो जाता है, 0.03% हो जाता है। अगर नियॉन की बात की जाए तो नियॉन जो है वायुमंडल में 0.0018% जो है नियॉन देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है जब सरकार अपनी राजस्व आय से, ध्यान दीजिएगा, राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहा जाता है, तब इस अधिक को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है राजस्व घाटा। यानी कि आय से अगर ज्यादा खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको घाटा होगा। क्या होगा, घाटा हो जाएगा। चूंकि राज्य का क्या, राजस्व की बात की जा रही थी, इसलिए राजस्व घाटा हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो किसमें सर्वाधिक रही है, तो इसका राइट आंसर जो है 8वीं योजना में जो है क्या हुआ, आपका सर्वाधिक रही, जिसकी कार्यकाल कितना कितना हो जाता है, 1992 से लेकर के 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा जो है किसने दिया था, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो या मरो। क्या कहा था, करो या, क्या कहा था, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। अगर बात की जाए इसकी सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, क्या दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था, आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने जो है यह कहा था, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट
हो जाता है। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1916 में, किसने 1916 में जो है होम रूल सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा, होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि माल की अपर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो किस किस चीज के लिए जो है आवश्यक हो गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहान ए मंडी। ध्यान दिएगा, सहाना ए मंडी नाम से जो है रजिस्टर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है 1919 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्ताव के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। तो किसके खिलाफ जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है इन्होंने क्या किया था? एक विश्वव्यापी, ध्यान दीजिएगा, आपको राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का क्या किया था? फैसला किया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन जो है उसके पहले गठन, तो गठन कब हुआ था? 8 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 8 नवंबर 1927 को हुआ था। नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो नमक सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में जो है नमक सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो ये जो है 1784 में। कब लागू हुआ था? 1784 में जो है इसका गठन कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो है 16 महाजनपदों के बारे में किस, ध्यान दीजिएगा, किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी जो है आपको किस में देखने को मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि तिलहन की फसल, ध्यान दीजिएगा, तिलहन की फसल से संबंधित नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन इसके अनुसार सत्य हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन, ध्यान दिया, प्रसाधन उपयोग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो ये भी सही है, ये सही है। तिल उत्तरी भारत के खरीफ फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है वो क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार, क्या भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार किसके होता है? तो आपात स्थिति को घोषणा करने का अधिकार जो है मुख्य रूप से आपको राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। अब आपात जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा जो है वो क्या होता है? आपको हो जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन हो जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा जो है वो हो जाता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात, जो कि क्या हो जाता है? वित्तीय आपात जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? 360 जो है के तहत लगाया था। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? दिवालिया, ध्यान दीजिएगा, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो किस सूची में सूचीबद्ध किया गया? तो दिवालियापन और दिवाला जो है भारत की किस सूची में जो है वो क्या किया गया है? आपको किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, यानी कि दिवालियापन और दिवाला जो है समवर्ती सूची का विषय आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किन राज्यों में, ध्यान दीजिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो किन किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका महाराष्ट्र और गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो साझा उच्च न्यायालय हो जाता है। क्या होता है? साझा उच्च न्यायालय हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है प्रमुखतः चीन में हुआ। अगर कागज के नोट का आविष्कार जो है वो भी चीन में हुआ है, यानी कि कागज से रिलेटेड जितना भी चीज देगा वो प्रिंटिंग प्रेस चाहे जो भी हो, सारे के सारे का आविष्कार कहाँ होगा? आपको चीन में हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जाएगा जा रहा है? श्रीलंका को, ध्यान दिएगा, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका को जो है कब आज़ादी मिली थी? तो 1948 में। कब? 1948 में जो है श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। और 1948 में 4 फरवरी को, क्या 4 फरवरी को जो है श्रीलंका को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। अगर श्रीलंका के पहले इसका नाम, श्रीलंका का नाम जो है श्रीलंका के पहले क्या था? तो सिलोन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिलोन जो है हुआ करता था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है?
इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि श्रीलंका का संविधान कब बनाया गया, तो 31 ध्यान दीजिएगा 31 अगस्त, क्या 31 अगस्त 1978 को जो है श्रीलंका का संविधान बनाया गया और गणराज्य राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी जो है अंकारा हो जाता है। क्या होता है? अंकारा होता है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या होता है? चांद। क्या हो जाता है? चांद तारा जो है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ध्यान दीजिएगा वेलिंगटन किसकी राजधानी है, तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी किसकी है? वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाता है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया में जो है कटिबंधों में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बिली बिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बिली कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो क्या होता है? आपको भाव चित्रात्मक हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी लिपि को सर्वप्रथम जो है 1925 में पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1925 में जो है पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो ध्यान दीजिएगा LA, क्या? LA वैडल। किसने? LA वैडल ने जो है इसको सबसे पहले पढ़ा था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अलग अलग प्रकार के चित्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? चित्र हुआ करते थे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी लिपि को, ध्यान दीजिएगा, किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे किस होना चाहिए? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मणी लिपि को जो है सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी लिपि को जो है सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1915 की अगर बात की जाए तो ये अधिवेशन जो है इसमें आपके कौन होता है? सत्येंद्र, ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह जो है इस अधिवेशन के क्या होते हैं? आपके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। अगर ये बात की जाए कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में जो है यह अधिवेशन 1915 का हुआ था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय जो है अगर गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। क्या हो जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन जो है इस समय का आपका गवर्नर जनरल हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध जो है किससे हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है चीन की। ध्यान दीजिए, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो है अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न में है, कहा जा रहा है ग्राम पंचायत, समझिए, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? किस पर जो है नहीं लाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर जो है मुखिया और उप मुखिया पर जो है 6 माह, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 6 माह और आपके प्रथम 6 माह, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 6 माह और प्रथम 2 वर्ष तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी कि राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है इसके लेखक जो है कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी जो है इसके लेखक हो जाते हैं। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। किन्हें? दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पंचांग, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो है आपके 24 अप्रैल 1993 में, कहा 24 अप्रैल 1993 में जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया था? इस विधेयक को लागू किया गया था। इसलिए जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या किया जाता है? पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात किया जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को जो है क्या कहता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन हो जाता है? तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो कौन होता है? तो वो हो जाता है आपका, कौन हो जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 में, का 319 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था
319-20 में गद्दी पर बैठा था। और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त सावंत, ध्यान दीजिएगा, गुप्त सावंत चलाया था। किसने क्या चलाया था? गुप्त सावंत चलाया था, जो कि 319-20 के आसपास में ही चलाया था। अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ करता था। क्या हुआ करता था? समुद्रगुप्त हुआ करता था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने करी थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने जो है क्या किया था? गुप्त वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक निवारण जो है, तो निवारक हत्या है। क्या है? रॉलेट एक निवारक हत्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको एडविन, ध्यान दीजिएगा, एडविन सैमुअल, ध्यान दीजिएगा, सैमुअल मॉन्टेगू ने जो है क्या कहा था? रॉलेट एक्ट जो है एक निवारक हत्या है। और इन्होंने जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना जो है 1909 में चलाया था। कब चलाया था? 1909 में जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना क्या चलाया था? आपको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना जो है इन्होंने आपके 1900 कब चलाया था? 1909 में चलाया था। क्या चलाया था? आपके इस योजना को चलाया था। सॉरी, 1909 नहीं, 1919 में जो है आपको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना चलाया गया था। और रॉलेट एक्ट जो है इसी दौरान चलाया गया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोदाई कनाल कहाँ है स्थित है? कोदाई कनाल की अगर बात की जाए तो ये कहाँ स्थित होता है? तो पालनी हिल्स में। कहाँ जाता है? पालनी हिल्स में जो है आपको क्या होता है? कोदाई कनाल देखने को मिल जाएगा। पालनी हिल्स कहाँ है? तो पालनी हिल्स जो है आपको तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में जो है ये देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए पालनी हिल्स जो है पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। क्या है? पूर्वी विस्तार हो जाता है। कोदाई कनाल, ध्यान दीजिए, कोदाई कनाल 1885 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1885 ईस्वी में जो है हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ। इसका मूल निवासी जो है पलैया जनजाति है। क्या होता है? पलैया जनजाति जो है इसका मूल निवासी होता है। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल किसमें स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है वो आपके फतेहपुर सीकरी में। कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो है क्या देखने को मिलेगा? तो दीन पनाह नगर। क्या मिलेगा? दीन पनाह नगर जो है दिल्ली में मिलेगा। हुमायूं का मकबरा क्या मिलेगा? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मिलेगा। और क्या मिलेगा दिल्ली में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए दिल्ली में और क्या मिलेगा। आगरा की बात की जाए तो आगरा में सबसे पहले जो है आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ताजमहल जो है आगरा में देखने को मिलेगा। आगरा का किला आगरा में देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? शीश महल। क्या मिलेगा? शीश महल मिलेगा। मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, सॉरी मोती मस्जिद आगरा में मिलेगा। जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है? तो कितनी फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषणा करती है? तो इसका राइट आंसर जो है 23 फसलों के लिए। किस फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार क्या करती है? घोषणा करती है। कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में जो है कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ, जो आप लोग के लिए अलग इंपॉर्टेंट है। और इसी का नाम बदल करके जो है कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1985 में जो है कृषि लागत मूल्य आयोग जो है इसको बदल करके कर दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? नीलगिरी क्या है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो किन किन राज्यों में इसका विस्तार मिलता है? तो आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। क्या? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में जो है नीलगिरी संरक्षित जैविक, ध्यान दीजिएगा, जैविक क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको ध्यान दीजिएगा 5500 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 5500 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में दीपोर बिल, ध्यान दीजिएगा, दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो अगर दीपोर बिल की बात की जाए तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? असम में देखने को मिल जाएगा। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है। क्या है? आपको क्या हो जाएगा? लोकटक झील जो है, जो कि एक क्या होता है? रामसर साइट है, मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में जो है रुद्र सागर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रुद्र सागर झील। कौन सा? रुद्र सागर झील जो है आपको कहाँ मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कहाँ? त्रिपुरा में। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में कौन सा रामसर साइट है? तो कोलेरू झील है। कौन सा हो जाएगा? कोलेरू, ध्यान दीजिएगा, कोलेरू झील जो है आपको कहाँ? आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो कौन सा OH समूह जो है किसमें मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? किसमें OH समूह
उपस्थित होता है तो आपको एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल जो है OH समूह में स्थित होता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है फिगर बेसिस प्रश्न है। तो क्या कहा जा रहा है फिगर बेसिस प्रश्न में? तो किस, ध्यान दीजिएगा, किस अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए हुए आपतित प्रकाश का किरण निम्नलिखित में से आरेख में कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके अनुसार जो है डी वाला फिगर जो है वो सही होगा, यानी कि जब भी गुजरेगा तो आपको फोकस से होते हुए गुजरता है। क्या होता है? फोकस से होचे कोई भी प्रकाश आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। इसका अनुसार जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है पदार्थ की, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने इसे जो है प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने जो है क्या किया था? आपके मूलभूत सिद्धांतों यानी कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है साइट्रस कैकर, ध्यान दीजिएगा, साइट्रस कैकर एक है। तो साइट्रस कैकर जो है क्या हो जाता है? तो ये जो है जीवाणु जनित रोग है। क्या है? साइट्रस कैकर जो है जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जाता है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मिश्रण का, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण जो है किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ठोस, द्रव और गैस के मिश्रण से जो है क्या होता है? आपके तत्वों के संयोग से निर्माण होता है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक की अगर बात की जाए तो इसका 4 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का तापमान सबसे अधिक हो जाएगा। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है क्या होता है? बर्फ बनने लगता है और पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से, ध्यान दिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व, ध्यान दिएगा, किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो किस तत्व के प्राय तत्व जो है नीले रंग के होता है? तो ये जो होता है कॉपर का, जो है तो कॉपर का जो आपका क्या होता है लवण जो होता है वो नीले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो मॉनिटर को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट को के रूप में जाना जाता है। मुद्रक जो है वो प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। क्या माना जाता है? प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। ट्रैक बॉल जो है वो माउस में प्रयोग होने वाला, क्या, माउस में प्रयोग होने वाला एक बॉल है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच के मान की अगर बात की जाए तो नींबू रस के पीएच का मान अगर जो होता है वो कितना हो जाता है? आपको 2 होता है, लेकिन 2.2 देता है कहीं कहीं, तो 2.2 या फिर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगर आंसू की बात की जाए तो आंसू का भी पीएच मान जो है 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान जो है 4.8 से लेकर के आपको कितना होता है? 8.4 तक होता है। अगर बात किया जाए कि ठंडा पेय, यानी कि ठंडा पेय का जो पीएच मान होता है 2 से लेकर के 4 तक होता है। अगर बात किया जाए आपका विनेगर का, तो विनेगर का जो है 2.4 से लेकर के 3.4 तक जो है क्या होता है? विनेगर का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1787 में किस नियम के अध्ययन किया गया था जिसे कहा गया था कि गैस आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटाने से उसका आयतन भी क्या होता है? घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चार्ल्स के नियम, ध्यान दीजिए, चार्ल्स के नियम के अनुसार कहा गया था। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो प्रथम आनुवांशिकी पदार्थ हो सकता है, तो प्रथम आनुवांशिकी पदार्थ हो सकता है तो किसमें हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? RNA जो है, तो प्रथम आनुवांशिक पदार्थ RNA हो सकता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? आपतित, ध्यान दीजिएगा, आपतित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता, तो किसके संदर्भ में जो है व्यक्त किया जा सकता है? तो प्रकाशीय सघनता, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय सघनता के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु के गुणधर्म है? तो कौन सा जो है उपधातु के गुणधर्म हो जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा जो है उपधातु का गुण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है अर्धचालकता जो है वो क्या होता है? उपधातु के गुण सारे के सारे जो है आपके धातु के गुण होते हैं। आघात वर्धनीयता, तन्यता, धनात्मकता, ये सारे के सारे जो है आपके धातु के गुण होता है। क्या होता है? धातु के गुण
हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा। तो मुक्त हाइड्रोजन का आयतन की अगर बात की जाए, इसका जो है मुक्त हाइड्रोजन का आयतन जो है 112 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 मिलीलीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। तो कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर जो है फलेरिया जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। क्या होता है? मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। फैलेरिया को जो है हाथी पाँव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी पाँव रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए मलेरिया का परजीवी फलेरिया का परजीवी जो है क्यूलसिक मच्छर होता है। क्या होता है? क्यूलसिक आपको फैंटीगन्स मच्छर हो जाता है। फैलेरिया जो है लिम्फ को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लिम्फ को जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट को पूर्ण विघटित को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटित रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनॉक्सी श्वसन। क्या हो जाता है? अनॉक्सीय श्वसन जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एक श्रृंखला में, ध्यान दीजिएगा, एक श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 1/4 का ओम है, तो उसका उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है अगर बात की जाए, इसका राइट आंसर जो है अधिकतम जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपको 1 ओम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम्स हो गया। 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, यानी कि 1 कटकर 1 ओम्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यदि टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। अगर टिड्डे को खा जाए तो क्या हो जाए? ऊर्जा का स्थानांतरण जो है किस रूप में होगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में क्या होगा? इसका स्थानांतरण होगा, क्योंकि टिड्डे जो है वो क्या खाते हैं? पौधों के पत्तियों को खाते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? आपको प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में हो जाएगा, और जो टिड्डे को खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न जो है किन कार्बनिक यौगिक का नाम में प्रायः अल जुड़ा हुआ होता है। तो किसमें जो है अल जुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में जो है अल जो है जुड़ा रहता है, यानी कि एल्डिहाइड में अल जुड़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र, क्या बोला जा रहा है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो श्वसन से संबंधित रोग जो है किस प्रकार के प्रदूषण कारण होता है। तो ये जो है आपके वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण जो है ये होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होने वाला मुख्य है? सबसे पहले जो है अस्थमा होता है। क्या होता है? अस्थमा होता है। लंग्स कैंसर होता है। क्या होता है? लंग्स कैंसर होता है। दिल का दौरा, ध्यान दीजिएगा, दिल का दौरा जो है आपके इसी के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था? अगले प्रश्न में बोला जा रहा है उपास्थि, ध्यान दीजिएगा, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई। तो उपास्थि जो है किसमें जो है नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर जो है वृक्क में जो है उपास्थि नहीं पाई जाती, कोई भी हड्डी नहीं पाई है। इसके अलावा कान में, नाक में, कंठ में, सारे में जो है उपास्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो दोस्तों आज बस इतना ही प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 17 के साथ। जी हाँ, तो सेट नंबर 17 के साथ।